देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अस्थाई पार्टी के नेता नहीं हैं। वो हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं और इसी क्रम में उन्होंने इलेक्शन आने के समय, जैसे 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने पाला बदला। पाला बदलने से जो भी नेता पाला बदलते हैं, उनके समाज के लोग हों या दूसरे समाज के लोग हों, उनके साथ अपना पाला नहीं बदलते। ओबीसी वर्ग वोट की जहां तक बात है, ओबीसी समाज कोई जरूरी नहीं है कि राजभर के साथ हो। कारण बार बार पार्टी बदलने से जनसमर्थन अपने अपने तरीके से बंट जाते हैं। यह स्थिति है उनकी। उनके बीजेपी में जाने से बीजेपी का कितना फायदा होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे और विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस समय निश्चित है कि ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से समाजवादी को फायदा हुआ था। तो यही ओम प्रकाश राजभर अगर आज भाजपा के साथ गए तो निश्चित है कि भाजपा को फायदा होगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उस चुनाव में उन्होंने सपा के साथ जो अपना योगदान दिया था, उसमें अखिलेश जी के साथ ओबीसी वोट अपने आप रहे। इनके जाने से इनके बिरादरी, इनके वर्ग के लोग कुछ परसेंट जुड़े और सरकार बनी। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके वजह से ओबीसी के लोग जुड़े और सरकार बनी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी 26 और 38 दलों का जो देश में गठबंधन दिखाई दे रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया बना के लोग 26 दलों के साथ हैं, उनसे अधिक है। ये भाजपा है। इन्होंने जब देखा कि 26 दल एक साथ होकर के इंडिया गठबंधन नाम से अपनी विपक्षी एकता बनाए, तो इन्होंने देश में बराबर झूठ बोलने वाली पार्टी, इन्होंने तुरंत एक मैसेज डाला कि मैं 38 पार्टियों के साथ गठबंधन बना रहा हूं। 38 पार्टियां अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पार्टियों में बहुत अंतर है। इनको केवल समाज में एक संदेश देना था कि हमारे साथ 38 पार्टियां हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है ये, जो कह रहे हैं कि झूठ बोलती है, ये एक बड़ा आरोप है। देखिए, इनका झूठ बोलने का 9 साल से सिलसिला चल रहा है। आरोप तो ये काम नहीं करते हैं, दूसरे पे आरोप ही लगाते हैं। आरोप से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। अगर ये वो कुछ भी कहते हैं तो जनता में इसका विश्वास नहीं जाता। मोदी जी के नेतृत्व में देश का परचम विदेशों में फहर रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? विदेशों में मोदी जी के साथ जो हुआ, वो तो गोदी मीडिया ने इस देश में दिखाया ही नहीं। उनका काम विदेश में जाना, व्यापारिक रिश्ते हैं उनके, प्रधानमंत्री के रिश्ते नहीं है। वो विदेश में व्यापारिक रिश्ते से जाते हैं, अपने काम करते हैं। उन्होंने देश के प्रति विदेश में जाकर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे भारत का नाम बहुत ऊंचा हो जाए। अपने जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास हो रहा है और पूरे जनपद जो है, पूरे जनपद में लगातार विकास का काम चल रहा है और भाजपा के जितने भी नेता हैं वो मन और चित लगा के जनपद में विकास के काम में लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? अभी देखिए, चंदौली में जहां पे हम लोग रहने वाले हैं, अभी चंदौली में मनोज सिंह डबलू ने एक पोल खोल कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें कई ऐसे सिस्टम दिखाई पड़े हैं जो केवल शिलापट लगे हैं, कोई भी विकास और कोई काम नहीं हुआ है, जिसकी पोल खुल रही है। अभी चकिया विधानसभा स्थित कार्यक्रम, जो चकिया विधानसभा में तो इन्होंने किसी नहर पर से एक मिट्टी भी नहीं हटवाई है। इनका विकास कागज पे चलता है, यह सही है। इस बार के चुनाव में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी, इस पर कुछ प्रकाश डालें आप। इस बार जो चुनाव होगा वो मोदी बनाम राहुल होगा और सही और गलत के निर्णय के साथ चुनाव होगा। इसलिए आगे आने वाला चुनाव एक नया रुख और एक नया दिशा तय करने वाली है।